कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमारे माइंड में चाहे हम किसी से बात ही कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे माइंड में बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वही चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में चलता रहता है जो हम अक्सर अकेले में अक्सर हम अपने आप से बात करते वक़्त हम अपने माइंड में अपने आप से बातें करते हैं। या तो वो पॉज़िटिव हो सकता है या नेगेटिव। नमस्कार, मैं हूँ आरती कुमारी, ये है पावर ऑफ इंटेंशन और आप सभी को स्वागत है इसमें। और आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पॉजिटिव माइंड वर्सेस नेगेटिव माइंड। नेगेटिव माइंड और पॉजिटिव माइंड में भिन्नता क्या है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि नेगेटिव माइंड सेट वाले व्यक्ति और पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति में फ़र्क क्या होता है और कौन सबसे ज़्यादा आगे जल्दी ग्रो करता है और अपने लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो में देर ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू पॉजिटिव माइंड वर्सेस नेगेटिव माइंड को। तो मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है हरि और एक का नाम है राम। तो हरि जो है वो नेगेटिव माइंडसेट का है, वो हर चीज़ में कंक्लूजन निकालने लगता है, हर चीज़ में उसको बस नेगेटिव ही चीज़ें देखती है। और राम जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट का है, वो किसी भी प्रॉब्लम में वो होपलेस नहीं होता, कोई भी समस्या है का सॉल्यूशन वो ढूंढ लेता है, रिस्क लेने में वो अच्छा है। अगर वो फेल हो भी जाए तो वो उसको पॉजिटिव वे में देखता है। तो चलिए अब जानते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन अच्छा है और कौन नहीं मतलब अपने लाइफ में पीछे हमें से रहने वाला है। तो सबसे उससे पहले हम जानेंगे कि नेगेटिव माइंडसेट होता क्या है। हम अपने लाइफ में अ, अभी के जनरेशन हिसाब से कहें तो अभी के 99% लोग सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, खुद से भी नेगेटिव बोलते हैं, चाहे वो अकेले हो, खुद से के साथ कन्वर्सेशन करते हुए भी वो नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। जैसे मेरे से नहीं होगा, मैं अच्छी नहीं दिख रही, मैं अच्छा नहीं हूँ, यार वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती या सकता। कुछ इस तरीके से वो जब अकेले होते हैं फिर भी वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, एक्शन लेने से वो सब पीछे रहते हैं। और वहीं पर पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग रिस्क टेकर होते हैं। सबसे पहले तो वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। बाय चांस अगर उसने किसी भी चीज़ में रिस्क लिया और उसमें फेल भी होते हैं वो लोग, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग, तो वो ये नहीं सोचते यार बेकार में मैंने रिस्क लिया, इससे अच्छा तो रिस्क ही नहीं लेता, इससे अच्छा तो मैं ये काम करता ही नहीं, मुझे पता था, ये वगैरह वाले ये फालतू की चीज़ें वो नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कोई बात नहीं, मैंने एक रिस्क लिया, अपने अपने तरफ से मैंने 100% दिया है और कुछ नहीं हुआ, मैं फेल भी हुआ तो क्या हुआ, कुछ तो सीखने को मिला और कौन सी गलती मुझे फिर से दोबारा इस रिस्क को लेते वक्त मुझे नहीं करनी, वो तो मुझे पता चला। इस तरीके से वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग सब सोचते हैं। तो चलिए जो राम और हरि के हमने एग्जाम्पल लिया था, तो राम है पॉजिटिव माइंडसेट वाले और हरि है नेगेटिव माइंडसेट वाले। उन दोनों को एक टास्क दिया जाता है, कि राम को कहा जाता है कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पर आपको एग्ज़ाम जब तक नहीं होते, एग्ज़ाम के प्रोसेस के दौरान आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, खुद पे काम करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, राम को कहा जाता है। और वहीं पे हरि है, उसको भी सेम टास्क दिया जाता है एग्ज़ाम की तैयारी करना और उसको ये कहा जाता है कि आपको नेगेटिव रहना है, खुद से नेगेटिव सेल्फ डाउट करना है, खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करना है। तो वो दोनों तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो राम अपने लाइफ में अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हो जाते हैं और हरि अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। तो कुछ महीने बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है और जब एग्ज़ाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है, तो
आप सोच सकते हो नेगेटिव माइंडसेट वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क पॉजिटिव जिसका माइंडसेट था उसका आया होता है। तो क्या दोनों ने एक्शन में कमी की? नहीं। दोनों ने किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं किया। फिर क्यों एक का मार्क बहुत हाई आया और एक का पूरा लो आया? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये सब हमारा माइंड का गेम है। हमारा माइंड हमारे माइंड वो कंप्यूटर में होते हैं ना मेमोरी, अगर कुछ भी उसमें डिलीट कर दो तो वो चल जाता है। अगर और अच्छी चीज़ें डालो तो वो सेव करके रखोगे तो वो रहेगा, और नेगेटिव चीज़ डालोगे उसको सेव करोगे तो नेगेटिव चीज़ रहेगी। वायरस की तरह मान लीजिए, वायरस का अगर नेगेटिव चीज़ें आप अपने अंदर डाल रहे हो इसका मतलब आप अपने अंदर वायरस को इंक्लूड कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो अपने अंदर वायरस को, जो आपको आज नहीं तो कल आपको डैमेज करके ही रहेगा। हाँ, आप सभी ने रिच डैड पुअर डैड के किताब के बारे में जरूर सुना होगा। उसमें क्या कहा जाता है, रिच डैड क्यों रिच, जो अमीर होते हैं वो पर्सन अमीर अमीर ही होते चला जाता है, और जो गरीब होता है वो गरीब और गरीब होते चला जाता है। ये सारे खेल हमारे माइंड का है, माइंड सेट का है। अगर आपने इसको अच्छा खाना दिया, आपने इस मेंटल डाइट की अच्छे से ख्याल रखा, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने में मदद करता है। आपको हर चीज़ में अच्छे तरह आप जो चाहते हो वो रिजल्ट आपको देता है। अगर वहीं पर आप इसको अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो, इसको मेंटल डाइट जो आपका मन कर रहा है वो इस कचरा इसके अंदर डाल रहे हो, तो ये क्या करेगा? रिजल्ट में क्या होगा? जो आप चाहते हो उसका उल्टा होगा, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो ना, अपने अंदर वायरस को जमा कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हो वायरस को, तो वो रिजल्ट में क्या देगा? रिजल्ट में आपको भी उससे जो इफेक्ट होगा, उससे जो हमको हानि होगी वही ना वो रिजल्ट आपको देगा। तो यहाँ पर राम ने अपने एग्जाम के प्रोसेस के दौरान, तैयारी के दौरान उसने क्या किया? प्रॉपर एक्शन लिया। हरि भी एक्शन ले रहा था पर राम ने भी प्रॉपर एक्शन लिया, पर साथ ही साथ उसने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा। उसने अपने माइंड को हमेशा ये याद दिलाता रहा कि मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया है, मैं ऑफिसर बन गई हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। और वहीं पे हरि को भी बोला गया था कि आपको एक्शंस में कोई कमी नहीं करनी है, आपको कॉम्प्रोमाइज किसी चीज़ की नहीं करनी, आपको प्रॉपर इसके रूल्स में रहना है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, पर आपको नेगेटिव वे में रहना है। तो वो क्या, कितना भी वो पढ़ाई कर लिया उसने, हरि ने, फिर भी उसका रिजल्ट क्या हुआ? नीचे, राम से बहुत बहुत ज़्यादा नीचे था, क्योंकि वो हमेशा अपने माइंड को क्या बोलता था, यार होगा कि नहीं होगा, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है, यार कैसे हो सकता है? मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ मेरे में छिड़ ही नहीं रहा, मेरा बुद्धि जो है मोटा है। होता है ना, गाँव गाँव में बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता तो उसको बोला जाता है कि इसका दिमाग मोटा है। अरे यार, वो दिमाग मोटा नहीं होता, वो जो बचपन से उसने जो अपने अंदर जो कच्चा भरा हुआ है, जो उसने जो मेंटल डाइट के नाम पर उसने जो वायरस अपने अंदर कंज्यूम किया है, उसकी रिजल्ट है ये, कि अब सब उसका दिमाग को ही बोल रहा है कि मोटा है, वो अच्छा नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक इसी तरह पॉजिटिव माइंडसेट में और नेगेटिव माइंडसेट में आप सब सोच सकते हो कितनी जमीन और आसमान की फर्क है। आप सोचिए, जब आप खुश रहते हो तो आपके चारों दिशाओं के से आपके पास खुशियों की खबर आने लगती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर आती है, सिर्फ खुशियों वाली ही बात आपके पास आती है। जब आपके लाइफ में दुख आती है तो कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप शौक आपने गौर किया होगा कि चारों तरफ से दुख आ जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कोई काम जो आपका अच्छा सा चल रहा, अचानक से वो काम रुक जाना, अचानक से उसमें प्रॉब्लम आ जाना, और आप सोचते हो यार एक तो प्रॉब्लम अभी अभी आया था, चारों तरफ से कैसे घेर लिया।
क्योंकि आपने अपने माइंड को वही सिग्नल दिया, आपने अपने माइंड को सिर्फ नेगेटिव में डाला, उसके साथ साथ आपने फील भी किया सिर्फ नेगेटिव, आपने नेगेटिव ही फील किया और उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आप देख रहे हो, सुन रहे हो। बहुत लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, अपने लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी आपने महसूस किया होगा। तो आप समझिए पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट में कितना अंतर है। जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो बिल गेट्स है, जो अंबानी है, क्या वो लोग कभी डेस्परेट नहीं होते होंगे? क्या उन लोगों को कभी अपने ऊपर डाउट नहीं आता होगा? आता होगा, क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। हमें भी खुद पे विश्वास कभी-कभार डगमगा जाता है। हम खुद पे विश्वास होना मुश्किल हो जाता है। कोई काम हम करने जाते हैं, यार सच में मैं ये कर पाऊँगा? सच में ये मेरे से हो जाएगा क्या? इस तरीके से डाउट आता है। पर वो लोग नहीं रुकते, वो लोग अपने माइंड को चेंज, अपने माइंड को सिर्फ़ एक सिग्नल देता है कि वो मुझे करना है तो करना है और उसका रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? सच में रिजल्ट उसके उनके फेवर में होते हैं, यूनिवर्स सच में उनके ही फेवर में काम करते हैं। तो ये गेम किसका है? हमारे माइंड का है। ये माइंड ही है जो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है और यही माइंड है आपको यहाँ से यहाँ तक ला सकता है। आपके लाइफ को यही माइंड बहुत अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ के साथ आपको बहुत हैप्पी भी बना सकता है, तो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आपको ये हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा पावर है कि ये हमें मार भी सकता है। आपने ये कहानी ज़रूर सुना होगा कि कहीं पर अ, ये टेस्ट हो रहा था कि सच में माइंड में हम बस सिग्नल देने से जो हम अपने माइंड में सोचते हैं वो सच में काम करता है या नहीं। इस चीज़ पे रिसर्च हो रहा था। तो एक डॉक्टर ने ये रिसर्च किया था। वो डॉक्टर ने गाँव के एक लड़का को वो सारी कंडीशन बताई कि उसमें हम आपको ये करेंगे और इसके बदले आपके पेरेंट्स को हम जीवन भर के लिए पैसे देंगे, आपके पेरेंट्स को हम बहुत ज़्यादा मुआवजा देंगे, उसकी ख्याल रखेंगे कहकर। और लड़का बहुत ज़्यादा गरीब था तो वो मान भी जाता है कि ठीक है, अपने जान के बदले अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने के लिए वो मान जाता है। और इसमें कंडीशन क्या था कि लड़का को बताया नहीं गया था कि हाँ, हम आपको सुई चुभाएंगे आपके पैरों पे। उसको ये बताया गया था हम आपको सांप से कटवाएंगे। तो लड़का के माइंड में ये डाला गया कि मुझसे सांप मुझे काटेगा। पर उसका उल्टा था, डॉक्टर के माइंड में कुछ और प्लान था। जब वो लड़का आया रिसर्च सेंटर में, जब उस पे रिसर्च किया गया, उसके आँख पे पट्टी बाँधी गई, उसके हाथों भी बाँधी गए और जब आँख में पट्टी बंध गई तब उसने डॉक्टर ने सांप से नहीं कटवाया, उसने 2 सुई ली और ठीक उसी तरीके से उस लड़के के पैरों पे चुभा, जैसे सांप के 2 दाँतों का निशान होता है ना, वो काटते हैं, उसी तरीके से। और उसको पहले भी बताया गया था कि आपको सांप से कटवाएँगे और उस टाइम पे उस लड़की के माइंड में वो घूम रहा था कि मुझे सांप ने काटा है, मुझे सांप ने काटा है, मुझे सांप ने काटा है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो सच में वो लड़का मर गया और जब उसका लैब टेस्ट हुआ उसकी ब्लड की, तब सच में उसके ब्लड में सांपों का बिख मिला था। ये कहानी आप सबने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। आई थिंक पढ़ा भी होगा कहीं पर और अपने दादी अम्मा से भी सुना होगा, कहीं न कहीं सुना होगा आप सभी ने ये कहानी। पर अक्सर वहाँ पर क्या था, सुई चुभ गई थी, सांपों से कटवाया नहीं गया था, सिर्फ सुई उसके पैरों में चुभाया गया था। पर उस लड़के के माइंड में ये डाल दिया था कि आपको हम सांप से कटवाएँगे। तो वो लड़का क्या सोचा, मुझे सांप ने काटा है और उसी समझिए खेल सारा माइंड का है, उसके माइंड में डाला गया था सांप से कटवाएँगे, पर असल में वहाँ पर सांप से कटाया गया नहीं था। और जब ब्लड टेस्ट हुआ तो सच में सांपों का बिख मिला उसके ब्लड में। तो आप समझिए ये माइंड कितना गेम खेलता है हमारे साथ। अगर आप इसको अच्छे से चला रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छे से लाइफ में बहुत अच्छा करने वाला है। आपकी लाइफ को ना पूरे आप
कहते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, क्या स्वर्ग में आप देखिए, इसी धरती पे आप स्वर्ग देख लेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं चलाना जाना ना, तो ये आपको इसी धरती पे ही नर्क भी दिखा सकता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, क्योंकि बचपन से हम सब ने हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी डाला गया होता है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। कहीं से हम सुने होते हैं, कहीं से हम देखे होते हैं, पेरेंट्स से सुने होते हैं, अपने घर वातावरण इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उसको हमें रिप्रोग्राम करना है। नेगेटिव माइंडसेट है उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव माइंडसेट में। और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार आता है। आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है। अगर आप चाहते हो अच्छी लाइफ जीना, आप अच्छी लाइफ जीने लगते हो, क्योंकि आपके माइंड हो चुका है लग्जरियस। आपके माइंड सोचता है कि मैं लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, और रियलिटी में आप जी रहे हो, जीने लगते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट में यही फर्क होता है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट हो तो आप आज नहीं तो कल बर्बाद होने वाले हो, और पॉजिटिव माइंडसेट हो तो आज नहीं तो कल आबाद होने वाले हो। तो अगर आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले में से हो या नेगेटिव माइंडसेट वाले में से हो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो, उसको रिलीज़ करो, फॉरगिव करो, और अपने माइंड को रिप्रोग्राम करो, पॉजिटिव स्टेट में लाओ उसको, और अपने लाइफ में अच्छी-अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। मैं आपसे तुम्हारी फिर मिलूँगी मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद से प्यार कीजिए और खुशियाँ बाँटते रहें। जय श्री राम, राधे राधे।